बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लम। रब्बिग़फिर वरहम अन्त खैरुर राहिमीन। रब्बना आज हमने बातचीत करनी है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 12 से मुतल्लिक़। चैप्टर 12 मैनेजिंग अनसर्टेनिटीज इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट के सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन्वेंट्री में जो हमें कोई अनसर्टेनिटीज का सामना है वो कैसे हम टैकल कर सकते हैं, क्या उसकी सूरत हाल है। आज के लेक्चर को पढ़ने के बाद हम सेफ्टी इन्वेंट्री और सप्लाई चेन और उसके बाद बहुत सारे फैक्टर जो सेफ्टी इन्वेंट्री पे इफ़ेक्टिव होते हैं वो और डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी मेजर्स और मैनेजरियल लीवर्स को इस्तेमाल करने के बारे में हम समझ सकेंगे कि हाउ वी कैन मेंटेन ए मैनेजरियल लीवर टुवर्ड्स द इन्वेंट्री कीपिंग एट लो लेवल। सबसे पहले द रोल ऑफ सेफ्टी इन्वेंट्री। आप अपने घर में कुछ चीज़ें खरीद कर लाते हैं, से ये 20 किलोग्राम का आपने फ्लोर आटे का थैला खरीदा है। इसके साथ साथ इसमें से 5 किलो आटा जो है वो आप सेफ्टी मेजर के तौर पे रख लेते हैं। जैसे ही वो 5 किलो आटा आपके बॉक्स में बाकी होता है फ्लोर में, तो आप उसके बाद वही क्वांटिटी परचेज करके ले आते हैं। यू नीड नॉट टू वेट फॉर दी एंड। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन जो सेफ्टी मेजर्स के तौर पे इस सेफ्टी इन्वेंट्री को अपने साथ यूज़ करेंगी या अपने पास रखेंगी या अपने लेवल पे उसे कैरी ऑन करेंगी, उनकी सूरत हाल भी यही है कि समथिंग टू स्टे इन दी बॉक्स। कोई ना कोई चीज़ आप अपने सेफ्टी के तौर पे रखेंगे। ऐसा ना हो कि सप्लायर की तरफ से सप्लाई रुक जाए और आप इस सूरत हाल को एक्सेसिव डिमांड को फोरकास्ट ही ना कर सके हो, आप समझ ही ना सके हो। सेफ्टी इन्वेंट्री इज कैरीड टू सेटिस्फाई द डिमांड्स दैट एक्सीड्स द अमाउंट। घर में मेहमान आ गए हैं तो आप 4, 5, 6, 7 जो पर्सन होंगे उनके लिए फिर जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो अपनी सेफ्टी मेजर से यूज़ करेंगे। आपके घर का खर्चा तकरीबन $100 है पर डे या $200 है पर डे या $700 है पर वीक, तो आप उस मेहमानों को भी अकाउंट फॉर करते हुए उसमें सेफ्टी मेजर्स जो सेफ्टी स्टॉक आपने रिटेन किया हुआ था उसमें से कुछ ना कुछ आप उसको रेज कर लेंगे। रेजिंग द लेवल ऑफ सेफ्टी इन्वेंट्री इंक्रीजेस द प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। बहुत ज़्यादा ना बढ़ा लीजिएगा सेफ्टी मेजर को, सेफ्टी लेवल को बहुत ज़्यादा ना बढ़ा लीजिएगा, फिर आपके लिए इसको कैरी ऑन करना, इसके लिए रखना मुश्किल बन जाएगा। रेजिंग द लेवल ऑफ सेफ्टी इन्वेंट्री इंक्रीजेस द इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। बिल्कुल वही बात मैंने आपके लिए की। अगर आप एक चीज़ को रिटेन करते हैं और उसके बाद जनाब उसके लिए फिर आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा खर्चा भी तो करना पड़ेगा ना। फिर आपको ये एक्स्ट्रा खर्चा ये कौन बेयर करेगा, इस एक्स्ट्रा खर्चे की पेमेंट किससे होनी है, ये सारी चीज़ भी तो आपने देखनी है ना। तो इसलिए सेफ्टी मेजर्स जो सेफ्टी स्टॉक है इतना होना चाहिए कि वो कस्टमर के मार्जिन पर पूरा उतरे और उसके बाद इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि वो आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट को इंक्रीज कर दे। इन्वेंट्री कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाए, इसको रिटेन करेंगे। नंबर नेक्स्ट है द रोल ऑफ सेफ्टी इन्वेंट्री। देयर आर 3 की क्वेश्चन। नंबर 1 कितना लेवल अप्रोप्रिएट है। नंबर 2 कितनी होनी चाहिए ताकि आप डिजायर्ड लेवल बहुत कम भी ना हो कि ज़रूरत पड़ गई तो आप फिर मांगते फिरें और बहुत ज़्यादा भी ना हो कि आपको कॉस्ट करनी पड़े। और उसके बाद सेफ्टी इन्वेंट्री रिड्यूस करने के लिए क्या आप मेजर्स कैरी ऑन कर सकते हैं। फर्ज किया आपका एवरेज इन्वेंट्री या आपका एक वीक का जो एक्सपेंस है या एक वीक की जो क्वांटिटी आप यूज़ करते हैं वो $600 पर मुश्तमिल है। तो ये आपका एवरेज इन्वेंट्री लेवल है। कभी 590, कभी 600, कभी 605, कभी जनाब 583। तो कुछ ना कुछ राउंड सर्कल में आपका रहता है। ये इन्वेंट्री लेवल है आपका, ये एवरेज इन्वेंट्री है। एवरेज इन्वेंट्री हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने पहले कॉस्ट अकाउंटिंग में भी आपको बताया था। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, इससे आप ये चीज़ जो है सारी की सारी मेजर कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी एवरेज इन्वेंट्री
कैलकुलेट होगी आती है। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ये ओपनिंग क्लोजिंग डे के भी हो सकते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग वीक के भी हो सकते हैं, और ये ओपनिंग क्लोजिंग आपके जनाब मंथ के भी हो सकते हैं, ईयर के भी हो सकते हैं। आप इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर अपने सामने मद्देनज़र रखते हुए बात को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद ये कि जब भी आपकी वेरिएशन आती है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम। मैंने भी आपको बताया कि आपका एवरेज एक्सपेंस $600 है, कि इस दिन ये 610 हो जाता है, कभी 583 हो जाता है, कभी ये 615 हो जाता है, कभी ये 585 हो जाता है, कभी ये 602 हो जाता है। तो ये वेरिएशन जो आती है, इनको आपने अपने सामने मद्देनजर रखना है। अच्छा जी, इसके बाद आता है डिटर्मिनिंग द अप्रोप्रिएट लेवल, कि आपका अप्रोप्रिएट लेवल क्या है, क्या इसका अप्रोप्रिएट, कौन से फैक्टर इसको डिटर्मिन करते हैं। डिटर्मिनिंग बाय टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स हैं यहाँ पर। एक सबसे पहले क्या है, क्या अनसर्टेनिटी डिमांड और सप्लाई की हो सकती है, हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है कम हो जाए। नंबर टू, डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रोडक्ट जो है कि वो आपके पास अवेलेबल है। इस फार्मूले के जरिए आप इसको कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद आता है आपका लीड टाइम। लीड टाइम क्या होता है? लीड टाइम ये होता है कि आपने कितने टाइम में ये ऑर्डर प्लेस करना। मैंने आपसे कहा मेरे लिए एक पानी का ग्लास लेकर आइए, जितना टाइम आपको आने जाने में लगेगा ये लीड टाइम होगा। ये मिनिमम लीड टाइम भी हो सकता है, ये मैक्सिमम लीड टाइम भी हो सकता है, ये आपके लिए एवरेज लीड टाइम भी हो सकता है। तो डिमांड्स भी आपने पर पीरियड देखनी है और स्टैंडर्ड एविएशन उसकी कैलकुलेट कर लेनी है। अच्छा जी, इस फार्मूले के जरिए आप इसका कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करने के बाद प्रोडक्ट फिल रेट, नंबर टू ऑर्डर फिल रेट, नंबर नेक्स्ट साइकिल साइकिल सर्विस लेवल, ये तीनों चीज़ें आपने इसके अंदर प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के हिसाब से चेक कर लेनी है। बात को आगे बढ़ाते हैं। नंबर नेक्स्ट है रिप्लीमेंट रिप्लेनिशमेंट पॉलिसीज। क्या आप इसको मुसलसल रिव्यू कर रहे हैं? मैं कहता हूँ यार, फूड की मुझे डेली 100 kg फ्लोर की ज़रूरत है। और भाई रमज़ान में तो 100 kg नहीं ना आप लगा सकते। आपको अपने लॉट साइज, अपने ऑर्डर को भी तो मद्देनजर रखना है। जब आप रमज़ान में 200 4000 5000 टन आटे का ऑर्डर दे देंगे और आजकल फिर प्रॉब्लम और भी है, तो वो कैसे आप मेंटेन करेंगे? आपकी जो री ऑर्डर पॉइंट है उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? पीरियोडिक रिव्यू करना चाहिए इसका, मुसलसल इसके ऊपर रिव्यू करके इसको देखना चाहिए। इवेल्युएटिंग द साइकिल लेवल एंड फिल द रेट। अच्छा जी, इसके बाद आपका साइकिल लेवल क्या है, कितने दिनों बाद? साइकिल लेवल क्या होता है? साइकिल लेवल से मुराद है कि कितनी देर में आप ये इन्वेंट्री यूज कर लेते हैं, आपका गोदाम कितने अरसे में खाली हो जाता है। चोरी करवा कर नहीं, माल सेल होकर। मैं कहता हूँ यार, एक समोसे वाले का जो स्टोर रूम है वो डेली खाली हो जाता है, क्योंकि शाम को कुछ प्रोडक्ट सेल करके चले जाता है। यही मटन वाले का हाल है, यही चिकन वाले का है। लेकिन एक शिप कंपनी जो है, शिपिंग कंपनी, वो जब शिप मैन्युफैक्चर करती है, तो शिप मैन्युफैक्चर करने के लिए 2 साल का कम से कम टाइम आपको लगता है। तो 2 साल के टाइम में आपको ये सारी चीज़ मद्देनजर रखनी है कि 2 साल का वक्त वहाँ पर उसका लीड टाइम और है, वहाँ पर उसका रीऑर्डरिंग पॉइंट और है। दोनों एक जैसी चीज़ें नहीं हो सकती। अच्छा, वैलिडेटिंग दी साइकिल सर्विस लेवल एंड फिल द रेट। फर्ज की आपकी डिमांड 2500 यूनिट है, स्टैंडर्ड एविएशन 500 है, एवरेज लीड टाइम है 2 वीक्स। तो और उसके बाद होता है रीऑर्डर लेवल है इतना। ये कॉस्ट अकाउंटिंग के सारे फार्मूला जो मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास में पढ़ाए हुए हैं। इसके बाद है एवरेज लॉट साइड, कितने यूनिट आप एक वक्त में परचेज करते हैं। तो सेफ्टी इन्वेंट्री रीऑर्डर पीरियड माइनस डीएल पीरियड, ये सारी जनाब आप कैलकुलेट करेंगे। आपका सेफ्टी स्टॉक लेवल जो है वो तकरीबन 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 जो है वो आ जाएगा मिल मिला के कोई 1000। क्वांटिटी आपकी कितनी है? क्वांटिटी आपकी 10,000 है। एवरेज लाइफ साइकिल कितना है? 2 पे डिवाइड कर, अभी आपको मैंने बताया। ओपनिंग 0 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाई 2, तो 10,000 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर डिवाइडेड बाय आएगा, इसने यहाँ पर प्लेस नहीं किया, यहाँ पर डिवाइडेड बाय है। ये फिगर ऐसे कैलकुलेट होके आएगी, 10,000 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5,000। तो यहाँ डिवाइडेड बाय आएगा, वो चीज़ आपने साथ देखनी है। एवरेज इन्वेंट्री साइकिल आपका सारे का सारा ये इस चीज़ पर मुश्तमिल होगा। ये सारी कॉस्ट अकाउंटिंग आइटम्स हैं, हम जब ऑडिट करते थे तो साथ साथ ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ कारपोरेशन में कैलकुलेट की जाती हैं।
अच्छा, ये कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें मैं आपको बात क्लियर बता दूं कि आपके पास लिखे हुए फार्मूले हैं जिनको आपने याद रखना है। एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, और उसके बाद सेफ्टी स्टॉक को साथ मिला लें। एवरेज फ्लो टाइम वो सारा आपके पास आ जाएगा। कैलकुलेट होने के बाद इवेल्युएटिंग द साइकिल सर्विस लेवल गिवन ए रिप्लेनिशमेंट पॉलिसी। तो ये आपकी कैलकुलेशन जितनी एक्यूरेट होगी, आपकी सूरत हाल भी उतनी बेहतर होगी। अच्छा जी, पिछली स्लाइड में हमने देखना है यहाँ पर कि इसने एक मिनट पीछे आते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि उसने वैल्यूएशन किया स्टैंडर्ड एविएशन की वजह से। कितने यूनिट बनते हैं, ये नॉर्मेट्स के अंदर हमारे पास तकरीबन 707 यूनिट बन रहे हैं। अगर आप 2500 यूनिट एक भी यूज़ कर रहे हैं तो उनकी स्टैंडर्ड एविएशन 707 बनती है। फार्मूले स्टैट के सारे मौजूद हैं। Expected shorted per replenishment cycle is the average unit of demand that are not satisfied from inventory in stock per replenishment cycle. प्रोडक्ट फेल रेट ये आपके सामने इस फार्मूले से कैलकुलेट होगी। अगर इसका मकसद क्या है, पहले भी मैंने आपको बताया, इसका मकसद हमारे पास ये है कि हम किसी भी तरीके के साथ, किसी भी मामले के साथ, किसी भी सारी सूरत हाल के साथ टैकल कर सकें इसे, ताकि गोदाम में प्रॉब्लम ना आ जाए। अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं और आपके पास सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। हम इसको टैकल करने की पोजीशन में ना होंगे। लोगों को जब प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे तो वो फिर उसकी रिप्लेसमेंट के बारे में सोचेंगे। तो मैं सुबह भी कुछ दिन घंटे पहले मैं याद कर रहा था फजर की नमाज के बाद कि मैं हरम पाक अल्लाह के घर गया हुआ था। तो वहाँ पर क्या सूरत हाल बनी, वहाँ पर ये है कि सुबह सुबह बिन दाऊद एक स्टोर है, बहुत बड़ा स्टोर, उसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। वो अल्लाह के घर के बिल्कुल सामने है। तो सामने अल्लाह के घर के जनाब मैं देख रहा था कि बिन दाऊद वाले जो हैं वो, उनकी सुबह सुबह सप्लाई आती है और उस सप्लाई के नतीजे में वो माल रिसीव करते हैं। उनके बने बनाए कंटेनर्स को अंदर आने की इजाज़त होती है। वो कंटेनर सारे के सारे अनलोड होते हैं। वहाँ पर जो चीज़ें डेली प्राइस बेसिस पे आ रही होती हैं, पानी की बॉटल्स हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, आब जमजम की बोतल्स हैं, खजूरें हैं और कंज्यूमर गुड्स हैं, तो उसकी सप्लाई मेन गोदाम से आती है और मेन गोदाम से वो वहाँ पर सारी की सारी उसको आगे चला देते हैं। तो इसमें किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं है। अगर आप ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके नहीं रखेंगे तो आपके लिए मसाइल आ जाएंगे और लोग अल्टरनेटिव की तरफ चले जाएंगे। लोग अल्टरनेटिव चीज़ का प्रोडक्ट का ढूंढना शुरू कर देंगे। फिर आप क्या करेंगे, फिर आपके पास कुछ नहीं है। अच्छा, ये सारी कैलकुलेशन होने के बाद ये साइंस के स्टैटिस्टिक्स के फार्मूले हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट की। उन्होंने रिप्लेंस पहले हमें बताई है कि आपने सर्विस साइकिल कैसे कैलकुलेट करना है, फिर एवरेज इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करनी है। अब हमें बता रहे हैं रिप्लेनिशमेंट पॉलिसी आपने अपनी कैसे बनानी है। तो इसमें भी हम देख लेते हैं कि रिप्लेनिशमेंट पॉलिसी में हमारा लॉट साइज कितना है, हमारी डेली यूजिंग ऑर्डरिंग लेवल लीड टाइम कितना है, और उसके बाद स्टैंडर्ड एडिशन के जरिए बेस पे से कैलकुलेट करके हम सारा कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें हम इस तरह नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए मसाइल होंगे। फिर अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक नहीं है तो आप इसकी बहुत ज़्यादा हो सकता है कम हो, फिर आपकी प्रॉब्लम है। हो सकता है आपने ओवर वैल्यू कर लिया, फिर प्रॉब्लम है। इस तरह की एक्सेल शीटों के ऊपर आप इसको रिकॉर्ड करते हैं सारे डाटे को, और रिप्लेसमेंट पॉलिसी जो है वो फिल इन रेट कर लेते हैं। जिस तरह पानी का कैन हमारे डिपार्टमेंट में ख़त्म हो जाता है तो मोहतरम डॉक्टर दादुल्ला साहब उसे कहते हैं यार इसे रीफिल करो, इसको दोबारा किया जाए। अच्छा जी, एवेल्युएटिंग सेफ्टी इन्वेंट्री गिवन डिजायर साइकिल सर्विस लेवल, वो जनाब ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप कैलकुलेट करके साइंस के जरिए आते हैं। अब आते हैं इसकी वैल्यूएशन के लिए कि आपने कितने अरसे बाद इसको फिल करना है। इक्वेशंस के जरिए एक्सेल की शीटें यहाँ फिल करेंगे। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो आपने कैलकुलेट की हुई हैं, ये मैं सारी आपको इससे पहले बता चुका हूँ। मैंने सप्लाई चेन के एरिया में रहना है। इम्पैक्ट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी। इम्पैक्ट क्या होगा, अगर चीज़ अवेलेबल है तो आप रिलायबल है। मैं सुबह लेकर आता हूँ दूध, तो वहाँ पर दुकान पे ऑलपर वाला अपने चाय के लिए यूज़ करता हूँ, तो ऑलपर का जो दूध है वो अवेलेबल होता है। हो सकता है 1-2 रुपए, 2-4-5 रुपए पर केजी ज़्यादा हो, लेकिन वो अवेलेबल है। तो अनसर्टेनिटी नहीं है। अनसर्टेनिटी का मतलब मैं फिर चेंज की तरफ नहीं देखता। जब सिचुएशन विच इज़ नॉट क्लियर उसको अनसर्टन कहते हैं। मैंने जनाब जब आपका माइंड क्लियर नहीं है तो वो सिचुएशन अनसर्टन है।
अगर आपकी अनसर्टेनिटी होगी तो आपका सेफ्टी इन्वेंट्री लेवल प्रॉब्लम करेगा, और अगर अवेलेबिलिटी है तो सेफ्टी लेवल जो है वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। गोल इज टू रिड्यूस द लेवल ऑफ सेफ्टी इन्वेंट्री रिक्वायर्ड इन ए वे दैट डज नॉट एडवर्सली इफेक्ट प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। आप इन्वेंट्री का लेवल कम करना चाहते हैं। पहले मैं 10 प्रोडक्ट जो थी वो रखता था अपने स्टॉक में, अब मैंने वो 8 रखनी शुरू कर दी, क्योंकि 7-8 गाहक आते हैं एक्स्ट्रा। फिर उसके बाद मैंने वो 5 कर दी, फिर मैंने 4 कर दी। तो क्या मैं ये साइंटिफिकली रिड्यूस कर रहा हूँ? नहीं, मुझे कैलकुलेशन करनी है इस फार्मूले के ज़रिए, ताकि पता चल सके कि मेरी जो चेंजेस हैं, क्या वो चेंजेस मेरे बिजनेस को इस नुकसान तो नहीं पहुँचा रही। ऑर्डर लेवल बता रहा है कि 2500 प्रोडक्ट डेली यूज़ हो रही है, स्टैंडर्ड एविएशन इतनी है, और CSL जो है इन्वेंट्री साइकिल रिप्लेसमेंट जो है उसकी इतनी है नॉर्मेटिव, और उसके बाद आपने इसकी सारी कैलकुलेशन करके इसको चेक किया। जो फार्मूले का जवाब आएगा उसी के मुताबिक हम डिसीजन करने की पोजीशन में होंगे। वो इनकॉर्पोरेट सप्लाई अनसर्टेनिटी बाय अज्यूमिंग लीड टाइम इज अनसर्टेन। अगर हमें पता चलता है कि भाई आने का वक्त को मुकर्रर नहीं, सुबह शाम, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, या 20 दिन बाद भी हो सकता है, अनसर्टेन टाइम पीरियड है ना, किसी वक्त भी आ सकता है, डेली भी आता है, 2 दिन बाद भी सप्लाई आ जाती है, 3 दिन बाद भी सप्लाई आ जाती है। कौन सी उसने अकेली हमारी शॉप के ऊपर या हमारे स्टोर में देनी है सप्लाई? वो और दुकानों में भी तो सप्लाई कर सकता है। जैसा कि अभी आपने देखा है कि चिकन का रेट 560 रुपये चला गया, 560 रुपये तक हो गया है ये। गवर्नमेंट ने कल इसका लाहौर से वो रिकॉर्ड कब्जे में लिया है। एक तो वो थी जो रानीखेत की बीमारी, उसकी वजह है, और दूसरी इसकी बीमारी ये थी कि जनाब इसमें हमारे पास जो था, उन्होंने स्टॉक कम डाला हुआ था, वो ज़्यादा पैसे कमाना चाहते थे। तो स्टॉक पहले उनका गोश्त 150-200 रुपये पर केजी सेल होता था, अब गोश्त का रेट 400 से कम नीचे आ ही नहीं रहा। जब नहीं नीचे आ रहा तो फिर जाहिर है कि आपने एक्स्ट्रा मनी तो अर्न करनी है ना, चीज़ें उतनी सेल नहीं हो रही, होटल सारे बंद हैं, जो जितनी आपकी हैं आउटलेट्स फूड के वो बंद हैं रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम फिर आनी है। फिर आप उसमें बहुत ज़्यादा अगर चीज़ की सप्लाई रख लेंगे तो भाई इस्तेमाल कहाँ करनी है? शादी हाल सारे बंद हैं, बिरयानी की दुकानें सारी बंद हैं, पिक एंड ड्रॉप भी सारी हो रही है, दूसरी कोई सिचुएशन नहीं। अच्छा जी, इसके फार्मूले के ज़रिए फिर आप देखते हैं कि अगर लीड टाइम अनसर्टन है, आने जाने का कोई वक्त नहीं है, कम या ज़्यादा होगा, तो फिर आपको ज़्यादा प्रोडक्ट रखनी होगी, फिर आपको ज़्यादा प्रोडक्ट रखनी होगी, फिर आप कम प्रोडक्ट रख के गुजारा नहीं कर सकते। अगर लीड टाइम फिक्स है 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, जितना भी वो बता दें, उसके बाद सप्लाई आ जाती है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं रखनी पड़ती। लेकिन अगर लीड टाइम ही प्रॉब्लम है, वो आपका लीड टाइम उतना नहीं है हो रहा जितना कि वो होना चाहिए, तो उसके लिए आपको फिर ज़्यादा सप्लाई रखने की ज़रूरत है। ये सारी कैलकुलेशन आपने करनी है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट की इन्वेंट्री सेफ्टी साइकिल बनाए गए हैं। अच्छा, जिसका इम्पैक्ट क्या है? एग्रीगेशन ऑफ सेफ्टी इन्वेंट्री। प्रोडक्ट के पास, आपके पास चेन है, आपके पास प्रोडक्ट की चेन है, 2, 4, 10, 15, 20, 100, 200, 400, 500, लाख, 2 लाख, जितने भी प्रोडक्ट आपकी मार्केट में आपके पास दुकान पे मौजूद है। खरबूजे पर सेल करने वाला एक ही प्रोडक्ट है, खरमानी और खरबूजे 2 प्रोडक्ट हैं, आम, खरबूजा और ये आलू बुखारा वगैरह 3 प्रोडक्ट हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म की जो प्रोडक्ट हैं, ये आप देखेंगे कि ये आपके साथ स्टैंड करती हैं, इनको आप अकेले नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें आपके मैयर होंगी। इनको एग्रीगेट डिमांड फोरकास्ट करते वक्त एक्यूरेसी के साथ फोरकास्टिंग की जाएगी। बात को आगे बढ़ाते हैं। इम्पैक्ट, कैसे, क्या इम्पैक्ट है? इस फार्मूले के जरिए हम सारी कैलकुलेशनें करते हैं। अब इसके इम्पैक्ट को हम डिस्क्राइब करते हैं। दी सेफ्टी इन्वेंट्री सेविंग्स ऑन एग्रीगेशन इंक्रीजेज विद द डिजायर्ड साइकिल। अगर आपका डिजायर्ड साइकिल जो है उसमें वो डिमांड भी सर्टन है और उसके बाद लीड टाइम भी सर्टन है, तो आपकी जो सेविंग है वो बढ़ जाएगी। दी सेफ्टी इन्वेंट्री सेविंग ऑन एग्रीगेशन डिमांड इंक्रीजिंग विद द रिप्लेनिशमेंट लीड टाइम। नंबर 3, अगर आपकी लीड टाइम सेविंग नहीं है, अगर आपका लीड टाइम प्रॉब्लम में है, अगर लीड टाइम आपके लिए मसला कर रहा है, तो फिर आप देखेंगे कि जनाब इसमें हमारे पास क्या सूरत हाल है। इसमें हमारे पास ये सूरत हाल है,
खर्चा बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी। अनसर्टन लीड टाइम, खर्चा बढ़ गया, पता नहीं कब आनी सप्लाई। उसके बाद इन्वेंट्री की सेविंग के लिए इसके कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो मैंने आपको स्टैटिस्टिकल मेथड के जरिए कैलकुलेट करनी बताई, उसको मद्देनजर रखना भी जरूरी है। सेफ्टी इन्वेंट्री जो सेविंग है उनको एग्रीगेशन डिक्रीज के साथ आपने चेक करना है। ये स्क्वायर रूट लॉ है हमारा कि कैसे हमारे पास क्या ग्राफिक में हम देखते हैं कि जो अगर डिमांड हमारी बढ़ती है सेफ्टी की तो क्या सूरत हाल है, अगर सेफ्टी का इन्वेंट्री लेवल बढ़ता है तो क्या सूरत हाल है, और अगर इंडिपेंडेंट स्टॉकिंग लोकेशन में प्रॉब्लम है तो फिर क्या सूरत हाल है। आगे आते हैं जी इम्पैक्ट ऑफ कोरिलेशन। अब कोरिलेशन क्या होता है? सिमिलैरिटी। कोरिलेशन के नाम से ज़ाहिर है सिमिलैरिटी। कितनी सिमिलैरिटी है? मैंने कहा असलम और असलम का भाई, तो दोनों में कम से कम कोई 90% सिमिलैरिटी तो होगी ना। दोनों एक ही घर से आते हैं, दोनों के पेरेंट्स एक हैं, दोनों के बहन भाई एक है, दोनों के माँ बाप एक है, दोनों की रहायश एक है, तो ये कोरिलेशन एक जैसी चीज़ है। इन जितना कोरिलेशन आइटम्स के अंदर होगा उतनी मेजरमेंट आपकी एक्यूरेट होगी, और जितना कोरिलेशन नहीं होगा, कोरिलेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। कोरिलेशन की वैल्यू होती है 0 से 1 तक, माइनस प्लस। इसके बाद आगे जनाब मैं कहता हूँ जी असलम में और अरीबा में क्या फ़र्क है? दोनों बहन भाई हैं, तो नेगेटिव कोरिलेशन है, एक लड़की है एक लड़का है। अच्छा जी, इसके बाद आपने डिसएग्रीगेट और एग्रीगेट डिमांड की, यहाँ पर सूरत हाल को चेक किया। Impact of correlation, the two possible disadvantages to aggregation is increase in response time to customer orders। अब अगर डुप्लीकेसी है तो फिर इसका मतलब है कि कस्टमर के ऑर्डर तक अब देर से पहुंचते हैं, और नंबर 2 कि चीज़ें पहुंचाने में आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। जैसा कि अब ऑनलाइन एक वेबसाइट बोलनी शुरू कर देती है कि जनाब हमारे पास ये प्रोडक्ट मौजूद है, ये कपड़े मौजूद हैं, ये चीज़ें मौजूद हैं। आप ऑनलाइन देखते जाते हैं, देखते जाते हैं, आपने ऑर्डर जो है वो ये प्रोडक्ट की है कि जनाब मैं ये प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ, या ये मैं प्रोडक्ट परचेज करना चाहता हूँ। लेकिन जब आप ऑर्डर आता है तो आपका प्रोडक्ट आपके पास ये आती है। इसकी बजाय आपने रेड पसंद किया था, वहाँ पर जनाब क्या सूरत हाल आ गई? आपका ऑर्डर था रेड का, लेकिन उन्होंने आपके साथ क्या किया? आपने ऑर्डरिंग प्लेसिंग की थी इसकी कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, और उन्होंने आपके साथ भाई जी क्या किया? उन्होंने आपके साथ ये प्रोडक्ट भेज दिया। योर ऑर्डर वाज दिस एंड रिसीव्ड वाज दिस। अब जब ये चीज़ आप देख रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस है, कलर का ही नहीं, साइज का भी डिफरेंस है, वेरिएशन का भी डिफरेंस है, तो ये तो मैच ही नहीं कर रही, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप ऑनलाइन वेबसाइट के पीछे भागने की बजाय बेहतर है कि ऐसी शॉप पे जाके परचेज कीजिए कि जहां पर आप देखते हैं। और यहाँ पर जब आपको ऑनलाइन चीज़ आती है तो प्रोडक्ट की, चूंकि अकेला एक बंदा आपको देने आ रहा होता है, तो इसके लिए आपकी वो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। अच्छा, इसके बाद फिर एक और है कि अब इसकी आप सेंट्रलाइजेशन करें। सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है? जैसे दराज है, दराज वाले जो है वो अभी बाबा की शादी यहाँ पर है इंचार्ज, तो आपने जो प्रोडक्ट भी लेनी होती है वो अली बाबा के वो दराज पे ऑर्डर करते हैं। दराज वालों ने अपने वहाँ रखे हुए एजेंट आप हैं तो पाकिस्तानी सारे। जब आप चीज़ ऑर्डर करते हैं, मैंने एक HML केबल लेनी थी। HML केबल होती है कि जिसमें आप मोबाइल के साथ लगाते हैं तो वो डिस्प्ले आ जाता है आपका LCD पे। जब वो मैंने परचेज का ऑर्डर दिया तो 800, 900, 1000, 1500, 2000, 4000, दो तारे और दो क्लिप थे उसके आगे पीछे। एक दिन मैं लाहौर गया तो मैंने वो बाजार से परचेज की 200 रुपए। ऑर्डर जब देकर मेरे एक दोस्त ने मंगाई, उसकी भी नहीं चली, और 200 रुपए वाली मेरी भी नहीं चली, मेरा 800 रुपये ज़ाया से बच गया। तो दूसरे मोबाइलों पे आप साथ ही साथ लगा सकते हैं, लेकिन कुछ मोबाइल पे वो काम नहीं करती। बात को आगे बढ़ाते हैं। ट्रेड ऑफ फिजिकल सेंट्रलाइजेशन, इसके ज़रिए आपने डिस्काउंट्स वगैरह कैलकुलेट करनी है। इंफॉर्मेशन सेंट्रलाइजेशन, इंफॉर्मेशन सेंट्रलाइजेशन क्या होती है? ऑनलाइन सिस्टम बनाएं ताकि कस्टमर आपके स्टोर को लोकेट कर सके, आपके स्टॉक को लोकेट कर सके। मुझे एक बुक चाहिए थी, उस बुक का नाम था दी प्रिंस। ये CSS अकेडमी में पढ़ाई जाती है। ये बुक किसी ये बेसिकली पुरानी है कि उसमें थीम उसका ये है बुक का
कि बाय हुक एंड क्रूक यू गेट पावर, और उसके बाद फिर लोगों के साथ आप नरमी का सलूक कर लें, लेकिन पहले जंगो जंगल करके आप पावर हासिल कर लें, फिर अपनी जो है वो स्वाबदीद उसके ऊपर लोगों को इस्तेमाल कर लें। अब ये बुक मैंने देखा कहाँ पढ़ी हुई है, पाकिस्तान की लाइब्रेरी देखी, बहुत ज़्यादा कोई मेरी वाकई नहीं था। एक दिन मैं बैठा हूँ ऑनलाइन लाइब्रेरी सर्च कर रहा था, तो यूएसए की एक लाइब्रेरी में ये मेरे काबू चढ़ गई बुक। मैंने वहां पर रिक्वेस्ट की कि पीडीएफ मिल जाएगा, 1 सेकंड में पीडीएफ डाउनलोड हो गया, 1 सेकंड में। यहाँ पर कोई लाइब्रेरी वो 50,000 से कम देने पे तैयार ही नहीं थी। लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ऑनलाइन मैंने वो पीडीएफ शायद वो ई बुक वालों से मैंने ली या लाइब्रेरी से डाउनलोड की। तो ये प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी आपके कस्टमर की सस में होनी चाहिए। आप उन्हें बता दें स्टॉक में 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, ताकि वो अपने लिए एक रिजर्व कर ले और आपको ऑर्डर प्लेस कर दे। अगर वो ऑर्डर प्लेस करता है और आपको सारी प्रोडक्ट जो है उसको नहीं देख पाते या उसे पता ही नहीं है आपके पास गोदाम में क्या पड़ा है, ऑनलाइन जाहिर कीजिए प्रोडक्ट अवेलेबल इन दी स्टॉक। जिस तरह आप होटल ऑनलाइन बुक करते हैं तो वो लिखे करता है कि 3 रूम लेफ्ट, 5 रूम लेफ्ट, 6 रूम लेफ्ट, तो आपके पास ये होना चाहिए। अच्छा, दिस रिड्यूसिंग दिस इन सेफ्टी इन्वेंट्री लेवल, इससे क्या इंप्रूवमेंट आती है? सबसे पहले तो जो चीज़ें आपको बांध के रखनी पड़ती हैं वो उससे आपकी छुटकारा हो जाता है। सेफ्टी लेवल तो रखेंगे, लेकिन ये है कि उसमें आपकी एक जान जो सबसे बड़ी छूट जाती है वो ये है कि आपको पता चलता है कि भाई नहीं, मैं ये प्रोडक्ट में स्टॉक में नहीं है, उन्होंने इतना टाइम उसे मांगा है, तो आप बहुत ज़्यादा कस्टमर आपका वरी नहीं करता, ऑर्डर प्लेस करके स्कूल कर लेते हैं। इन्वेंट्रीज कैरी डाउन एट मल्टीपल लोकेशन, शुड ऑल प्रोडक्ट्स शुड बी शॉप्ड एट एवरी लोकेशन। क्या हमने हर प्रोडक्ट हर स्टॉक के ऊपर रखनी है? नहीं। जो स्लो मूविंग प्रोडक्ट हैं वो आप लो डिमांड है, जो हाई मूविंग प्रोडक्ट है वो हाई मूविंग प्रोडक्ट हाई डिमांड है। जैसा कि आप देखते हैं जिस यूनिवर्सिटी के सामने आगे और पीछे, सॉरी, तमाम फोटो स्टेट शॉप जो है वो बंद हो गई हैं और तमाम बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल्स जो लोगों ने ठेके पे लिए होते वो भी बंद हो गए, खाने पीने के सारे स्टॉल वहां से बंद हो गए। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वहां पर तो जनाब ये सूरत हाल नज़र आ रही है, हमें ये मसला दरपेश आ रहा है कि इससे बहुत सारे मसाइल जो थे वो बढ़ गए थे, वो कम हो गए थे। तो अब चूंकि प्रोडक्ट ही अवेलेबल ही नहीं है, स्लो मूविंग होगी, अगर आपने हॉस्टल लिया है हो सकता है कोई एक आध डे स्कॉलर उसमें रह रहा हो, या कोई हो सकता है एक दो आपके जाने वाले स्टूडेंट उसमें रह रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। इस दिन मैं इस्लामाबाद फोटो स्टेट है जिस यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस के सामने, वहाँ गया फोटो कॉपी करवाने वाला, तो उसने मुझे कहा जी वो 1.5 साल हुआ दुकान छोड़ के चला गया, क्योंकि कोविड-19 की वजह से यूनिवर्सिटी बंद है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम। अच्छा जी, इसके इम्पैक्ट को फिर आप चेक करते हैं, मोटर्स के फर्ज के 2 प्रोडक्ट उसने लिए हैं, ये सारे कुछ आप चेक कर सकते हैं। प्रोडक्ट सब्सिट्यूशन, अच्छा अगर प्रोडक्ट की सब्सिट्यूशन अवेलेबल है, मसलन देखिए मुझे एक कीबोर्ड चाहिए लैपटॉप के साथ अटैच करने के लिए, तो कीबोर्ड 2 तरह के हैं, एक तो ये कि वो फ्लिप वाला है जो साथ ब्लूटूथ से अटैच हो जाता है, और एक दूसरा जो है वो साथ, मैंने अपने बैग में भी, यहाँ पर आपको याद होगा आप मेरे स्टूडेंट हैं सारे, कि मैंने बैग में भी अपने साथ एक छोटा कीबोर्ड रखा होता था, एक बड़ा कीबोर्ड रखा हुआ मैंने अपने दफ्तर में भी, सारी चीज़ें अपनी मंगवा के मैंने पास रखी हुई है अपने ज़ाती पैसों से, ताकि मुझे यूनिवर्सिटी से कोई चीज़ ना लेनी पड़े। तो ये सारी चीज़ें आप मद्देनज़र रखते हुए इसको देखेंगे। एग्री की डिमांड क्या क्या है? अगर प्रोडक्ट की सब्स्टिट्यूशन है तो आपकी इन्वेंट्री लेवल कम हो जाएगा। कस्टमर डिमांड सब्स्टिट्यूशन अलाउज एग्रीगेशन ऑफ सेफ्टी इन्वेंट्री। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या सूरत हाल आती है जी? कंपिटेंट कॉमनैलिटी विदाउट कॉमन कंपोनेंट्स, अगर प्रोडक्ट कंपोनेंट्स कॉमन नहीं है तो आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट ज़्यादा होगी। मसलन मैंने टूथब्रश रखे हैं तो कॉमन प्रोडक्ट है, मसलन मैंने जनाब लेदर ब्रश रख ली है तो इसकी प्रोडक्ट कॉमन नहीं है, मैंने सोलर पंप रख लिए बिजली के तो ये प्रोडक्ट कॉमन है, मैंने जनाब वहाँ पर हाइड्रोजन गैस से चलने वाले पंप रख लिए तो ये प्रोडक्ट कॉमन नहीं है, मैंने कब्रस्तान के पास किताबों की दुकान लगा ली तो ये अनकॉमन प्रोडक्ट है। यहाँ पर इस डिमांड को आपने इस अंदाज में देखना है, इसकी भी सारी कैलकुलेशन हमारे सामने मौजूद है, और फिर टेबल पे लेते हैं। पोस्टपोनमेंट डिले,
delay product differentiation or customization until closer to the time the product is sold. अगर आपने have a common component in the supply chain for most of the push phase, move product differentiation as close to the pull phase. अच्छा जी, inventories in the supply chain are mostly aggregate. इकट्ठी चीज़ें जब आप मंगवाते हैं, हो सकता है कि आजकल अगर आप दुकान पे जाते हैं तो उस दुकानदार ने वेजिटेबल के साथ 3 चीज़ें मसाले की भी रखी होती हैं। एक पुदीना, एक धनिया, उसके बाद खीरे और गाजरें और उसके बाद टमाटर वगैरह लोग इसे सलाद में पसंद करते हैं। तो ये प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन डिले ना करें, आप इसको देखें, अगर पोस्टपोन करेंगे। अगर एक मोहल्ले में से मैं गुजरता हूँ तो लोगों की डिमांड ये भी है, लेकिन वो लोग इसकी तरफ तो मैं तवज्जो नहीं दे रहा है। मैंने दूसरे दिन भी ये प्रोडक्ट नहीं रखी, तीसरे दिन भी प्रोडक्ट नहीं रखी, तो लोग इसकी तरफ से बदजान हो जाएंगे कि इसके पास ये चीज़ें हैं ही नहीं। और अगर किसी चीज़ की डिमांड नहीं है तो मैं पोस्टपोन कर दूंगा उसकी सेल को। कैलकुलेशन हमारे सामने आ गई, इम्पैक्ट फिर हमने कैलकुलेट कर लिया क्या इम्पैक्ट है। प्रोडक्ट का रिव्यू, हर चीज़ यहाँ से देखते हुए आते हैं मैनेजिंग सेफ्टी सप्लाई चेन स्टेजेस ऑफन डू नॉट नो डिमांड एंड सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपने मल्टी चैनल जो है वो चलाए हुए हैं या मल्टी क्लाउन चलाई हुई सप्लाई, तो फिर आपकी डिमांड और सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन वाजे नहीं है। इन्वेंट्री बिटवीन ए स्टेज एंड द फाइनल कस्टमर इज कॉल्ड एक्लॉन इन्वेंट्री। अच्छा जी, अगर आपके गोदाम में माल आ गया है और उसके बाद अभी वो सेल होना बाकी है तो ये एक्लन इन्वेंट्री है। इसके बाद जनाब नेक्स्ट क्या है, अगर आपके पास इस तरह की बहुत सारी एक्लन इन्वेंट्री पड़ी हुई है, फर्ज किया 2 3 4 6 प्रोजेक्ट की, तो फिर याद रखिए कि खर्चा आपका ही बढ़ना है। रीऑर्डर पॉइंट एंड ऑर्डर पॉइंट टू द लेवल टू एनी स्टेज शुड बी बेस्ड ऑन एक्लन इन्वेंट्री। जो डिमांड है, कितने ऑर्डर आपको आए हैं पिछले इस हफ्ते में, उससे पिछले हफ्ते में कितने ऑर्डर आए हैं, उससे पिछले हफ्ते में कितने ऑर्डर आए हैं। कल मैं एक मीटिंग देख रहा था, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की मीटिंग थी, तो वो शाम के वक्त मैंने अपना एक वो जो थी चैनल ऑन किया, तो वहाँ पर एक जो थे मेन मैनेजर, सप्लाई मैनेजर, उनके साथ चेन सप्लाई चेन के बैठे हुए थे लोग। तो एक मैनेजर साहब जो इंचार्ज थे, उन्होंने उठ के एक दो सप्लायर जो बॉयज थे उनके ऊपर मुंह पे थप्पड़ मारे, उनको पीटना शुरू कर दिया। लोग स्टीराइल हो जाते हैं इस प्रेशर की वजह से। माल क्यों नहीं बिक रहा? माल का प्रेशर इतना ज्यादा आता है कि आप इसके ऊपर, यार मैं क्या करूं, इस स्टेज का क्या हल है आखिर, इसको कैसे टैकल करूं यार, अल्लाह मुझे कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। लोगों को चीजें बेचना कोई आसान काम थोड़ी है। तो इन सारी चीज़ों को आपने अपने पास मद्देनजर रखना है। अच्छा जी, द रोल ऑफ आईटी इन मैनेजमेंट। आईटी के बगैर तो किसी काम की नहीं है। अगर आपके पास रिफाइंड कॉपी नहीं है या ट्रैक इन्वेंट्री नहीं है, जिस तरह के आपने, मैंने एक प्रोडक्ट भेजी है टीसीएस के जरिए लाहौर, तो मैं, मुझे ट्रैकिंग नंबर देंगे, वो ट्रैकिंग नंबर मैं बार बार उनके दफ्तर नहीं, ऑनलाइन देखूंगा कि जनाब ये ट्रैक हो गया या नहीं हुआ, कहाँ है इसकी स्टेज। तो पहली दफ़ा उन्होंने कहा जी योर आइटम इज अंडर द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी, पहला ट्रैक हुआ। दूसरा जनाब जब मैंने 2 दिन 1 दिन बाद दोबारा ट्रैक किया, तो योर प्रोडक्ट इज इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, टुडे इट विल बी डिलीवर्ड। तो पहला जो था वो ट्रांसपोर्टेशन में और दूसरा डिलीवरी वाले पोर्शन में। तो ये सारी चीज़ें आपको लिंक करके यहाँ पर देखनी है। एस्टिमेटिंग एंड मैनेजिंग सेफ्टी इन्वेंटरी इन प्रैक्टिस, क्या अकाउंट फॉर द effect दैट सप्लाई चेन डिमांड इज लम्पी, बहुत ज़्यादा नहीं है। दे एडजस्ट इन्वेंट्री पॉलिसीज इफ डिमांड इज सीजनल। अगर आपको सीजनल है तो फिर सर्दियों में सर्दियाँ, गर्मियों में गर्मियाँ। यूज सिमुलेशन टू टेस्ट इन्वेंट्री पॉलिसीज, स्टार्ट विद ए पायलट। पायलट से मुराद ये छोटी सर्वे आप कर लें कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो उनकी डिमांड है, कौन सी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है। फोकस ऑन रिड्यूसिंग सेफ्टी इन्वेंट्रीज, आप जितनी सेफ्टी इन्वेंट्री रिड्यूस करेंगे उतना बेहतर है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग योर कस्टमर्स। इसके बाद समरी क्या है, अंडरस्टैंड द रूल ऑफ सेफ्टी इन्वेंट्री। सेफ्टी इन्वेंट्री हमारे मेन बिजनेस को बचाती है। अगर हमारी सप्लाई रुक जाती है और मेन बिजनेस भी रुक जाएगा, अगर हमारी सप्लाई जारी रहती है तो उस मेन बिजनेस भी जारी रहेगा। नंबर 2, आइडेंटिफाई के बाद डिस्क्राइब डिफरेंट मेजर्स ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी।
प्रोडक्ट की मुख्तलिफ अवेलेबिलिटी देखें, यूटिलाइज मैनेजरियल लीवर अवेलेबल टू लोअर सेफ्टी इन्वेंट्री एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। इन चीज़ों को भी आप मद्देनज़र रखेंगे। और उसके बाद ये है कि ये काम जो उसने बताया कि आप आगे एज इट इज़ नहीं कर सकते, ये यूएसए की वार्निंग है कि आप इसको इसी प्रोडक्ट के हवाले से सेल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। अपनी अपनी हाज़िरी जो है मुझे सेंड कीजिए। आज वाला लेक्चर लिखिए, डाउनलोड करें। लिखने के ये यूट्यूब पे भी मेरे चैनल पे मौजूद है। आज का लेक्चर डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद फिर इसको लिखिए, लिख कर शाम तक मेरे पास रवाना कर दीजिए। सीआर साहब की ड्यूटी है कि या उसके बाद वाला जो बंदा है कि वो तमाम स्टूडेंट की असाइनमेंट आज की लिखी हुई इकट्ठी करे और इकट्ठा करने के बाद मुझे भेज दे और भेजने के बाद ताकि अटेंडेंस लगाई जा सके। शुक्रिया। कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो 35-40 मिनट से ज़्यादा ये मैं रिकॉर्ड नहीं करने देता। इसके बाद आप मुझसे लगा ऑनलाइन सेशन में क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ। तबलीग ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको डाउनलोड भी कीजिए, सुनिए भी, देखिए भी, पढ़िए भी। किसी किस्म का कोई मसला हो तो डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी। तो आप मुझे फ़ौरी रब्ता करके ये सारा काम कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।